So hello everyone, this is Navneet Pandey. Welcome you all in my YouTube channel Learn English with Flint. So friends, I'm so sorry, बहुत दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन अब से आपके लिए मैं भरपूर वीडियो पर डेज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि लेके आऊँ। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा आज का वीडियो है, द वीडियो इज़ ऑल अबाउट ग्रीटिंग्स। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों जो आपको जानना चाहिए, व्हाट इज़ ग्रीटिंग्स। सो देखिए ग्रीटिंग्स क्या होता है, जैसे ग्रीटिंग्स हर लैंग्वेज में अलग अलग होता है। हिंदी में क्या कहते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं किसी के सामने तो कैसे ग्रीट करते हैं, सबसे पहले हम बोलते हैं हिंदी में नमस्ते। पंजाबी में देखेंगे तो लोग कहने लगते हैं सत श्री अकाल। तो वैसे ही अगर मुस्लिम भाइयों को देखेंगे तो वहाँ पे लोग कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। यस, सो लाइकवाइज ग्रीटिंग्स इंग्लिश में भी हैं, और इंग्लिश में जब भी हम स्पीकिंग करते हैं तो ग्रीटिंग्स को लेके हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आज उन्हीं प्रॉब्लम्स का जो सल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो देखिए जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, टू गिव रिस्पेक्ट टू समवन इज कॉल्ड ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स कुछ और नहीं है, किसी को बस आदर सम्मान देना आपके वर्ड से, बस वही आपका क्या है, ग्रीटिंग्स है। ओके, अब देखिए ग्रीटिंग्स बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है वो है अराइवल, और दूसरा जो है वो है डिपार्चर। अराइवल का मतलब क्या होता है, अराइवल का मतलब कहीं पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे आप अराइव किए, तो अराइवल का मतलब होता है पहुँचना। तो जब आप किसी से मिलने जा रहे हो तो वो अराइवल हो गया। डिपार्चर का मतलब मिलने के बाद वहाँ से आप अलग हो रहे हो, अपने घर को जा रहे हो, तो वो है डिपार्चर। आप गाना सुने ही होंगे, ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है ना, सैनिक मूवी का गाना है। तो यहाँ पे देखिएगा अराइवल का मतलब मिलन और डिपार्चर का मतलब जुदाई। ओके, तो अब यहाँ पे देखिएगा हम स्टेप बाय स्टेप अराइवल और डिपार्चर को देखेंगे। तो ये जो अराइवल ग्रीटिंग्स है इसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा अराइवल ग्रीटिंग्स बेसिकली क्या होती हैं, जब भी हम किसी के यहाँ पहुँचते हैं उस समय उसके सामने कौन कौन सी ग्रीटिंग हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे एनी टाइम में मैंने लिखा है, दो ग्रीटिंग्स हैं, हाय और हेलो। सो हाय हेलो जो होता है वो अराइवल ग्रीटिंग कही जाती है, याद रखिएगा। सो हाय या हेलो कहें तो वहाँ पे ये कभी भी किसी भी टाइम आप किसी के घर पहुँच रहे हो तो हाय और हेलो का सेंस ले सकते हो। लेकिन याद रखिएगा जो हाय और हेलो वाली चीज़ें हैं ये थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है, ठीक है। इनफॉर्मल का मतलब अपने से बड़ों के साथ या अपने बॉस के साथ कंपनीज में आप हाय या हेलो का वर्ड कम करिएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ इनफॉर्मल ग्रीटिंग। चलिए दूसरी देखते हैं, इन द मॉर्निंग। सुबह सुबह आप कहीं पे जा रहे हैं तो उनके सामने क्या ग्रीटिंग करेंगे, गुड मॉर्निंग। अब बहुत लोगों को इसका प्रॉब्लम है कि गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोला जाता है, तो देखिए इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मिडनाइट टू मिड डे। सो मिडनाइट का मतलब क्या होता है, रात्रि 12 बजे से। मिड डे का मतलब क्या, दिन के 12 बजे तक। सो रात के 12 से दिन के 12 बजे तक आपको क्या यूज़ करना है, गुड मॉर्निंग। ओके, दूसरी चीज़ देखिएगा, इन द आफ्टरनून। अब आफ्टरनून दोपहर में क्या कहेंगे, दोपहर में आपको बोलना है गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून कब से कब तक, मिड डे टू 4 o'clock। आप 12 बजे से 4 बजे तक क्या बोल सकते हैं, किसी को भी गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इन द इवनिंग, शाम को। तो शाम को हम क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग कब से कब तक बोलना है, यहाँ पे देखिएगा 4 o'clock टू टिल गो टू बेड। 4 बजे के बाद बंदा जब तक सोने ना जाए तब तक आप उस इंसान को गुड इवनिंग कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं गुड नाइट का फॉर्मेट जैसे ही लिख लेता हूँ तो मैं आपको गुड इवनिंग और गुड नाइट का डिफरेंस दिखाता हूँ, क्योंकि गुड नाइट में भी आपको ऐसी ही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं डिपार्चर की, ठीक है। अराइवल हमने समझा, अब हम बात करेंगे डिपार्चर। डिपार्चर का मतलब क्या, आप किसी से मिले, अब उससे आप अलग हो रहे हो, तो उससे मिलके जाते समय कौन कौन से ग्रीटिंग यूज़ करेंगे, वो सारी ग्रीटिंग्स आपके डिपार्चर कहलाती हैं। तो उसके लिए देखिए कुछ ग्रीटिंग्स मैंने लिखी हैं, इनके अलावा भी ग्रीटिंग्स हैं, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए जैसे एनी टाइम, दिन में कभी भी किसी से मिल के जा रहे हैं तो पहला आप क्या कह सकते हैं, किसी को भी कह सकते हैं बाय, यस। दूसरा देखिएगा बाय बाय, टेक केयर, ये सुनो। तीसरा देखिए गुड बाय। देखिए गुड बाय बेसिकली क्यों बोलते हैं और कब बोलते हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। गुड बाय का मतलब होता है अलविदा। अलविदा का मतलब होता है लास्ट टाइम यू आर गोइंग टू मीट दैट पर्सन, आफ्टर दैट यू आर नॉट गोइंग टू मीट विद दैट पर्सन, अंडरस्टूड। सो गुड बाय तभी आपको कहना चाहिए जब उसके बाद उस इंसान से मिलने की जो ड्यूरेशन है वो नगण्य है,
उस सेंस में ही आपको गुड बाय का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है हैव अ नाइस डे। तो आप किसी से भी क्या कह सकते हैं, बाय और हैव अ नाइस डे दोनों को साथ में ऐड कर सकते हैं, बाय हैव अ नाइस डे टू यू। नेक्स्ट देखिएगा, हैव अ नाइस डे की जगह आप क्या कह सकते हैं, बाय हैव अ गुड डे टू यू। यस, हैव अ फैंटास्टिक डे, हैव एन ऑसम डे, हैव अ गुड डे, व्हाटएवर यू वांट टू से, यू कैन से लाइक दिस। नेक्स्ट देखिएगा, आप क्या कह सकते हैं, सी यू टुमारो। लेकिन याद रखिएगा सी यू को आजकल शॉर्टली क्या कहा जा रहा है, सी यू टुमारो। सो सी यू क्या बन गया है, it has become see ya, okay, so see ya tomorrow। so ऐसे ही बहुत लोग कहते हैं catch you later, meet you soon, meet you tomorrow। so ऐसे भी sentences होते हैं। या लास्ट देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है take care, bye bye, take care। so इनके साथ ये सारे वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं। कैसे देखिएगा, bye bye, have a nice day, bye bye, have a good day, bye bye, see you tomorrow, bye bye, टेक केयर। ओके, तो इस तरीके से आप एनी टाइम ऑफ द डे इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा इवनिंग टाइम। तो अब इवनिंग में क्या करना है आपको, शाम को 4 बजे से जब तक इंसान बेड पे न जाए तब तक आप क्या यूज़ कर सकते हैं, गुड नाइट यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए गुड नाइट और गुड इवनिंग में क्या अंतर है। गुड इवनिंग का मतलब होता है आप आए उस इंसान से मिले, ठीक है, मिलके जो भी आपने काम करना था आपने काम किया। अब काम करने के बाद जब वहाँ से जा रहे हैं तो उसी समय 5 ही मिनट का आपका काम था, उससे मैटर नहीं करता। जैसे मान लीजिए 5 बजे आप किसी इंसान के पास आए, तो आके जब उससे मिलेंगे तो आप क्या कहेंगे, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू। लेकिन जैसे ही वहाँ से जाएंगे तो आप क्या कहेंगे, गुड नाइट सर। या ये भी कह सकते हैं हैव अ नाइस डे, गुड नाइट सर, स्वीट ड्रीम सर, व्हाटएवर यू वांट टू से। इस तरीके से आप ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यही पूरा का पूरा ग्रीटिंग्स का वीडियो था। अब मैं आशा करता हूँ अब इस ग्रीटिंग्स में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा, मैं जल्द से जल्द उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।